हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जीएस वीडियो में सभी स्वागत है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन लाए, सोल्यूशन लाए हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एकदम करेक्ट एक्यूरेट हैं। शुरू करते हैं। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो सनब्रस्ट। अगला, पृथ्वी की प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है पेंजिया। पेंजिया को दो भाग में बांटा गया, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। ठीक, तो पहला सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। पृथ्वी को पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था पहले। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है? तो विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है, जो विकासशील देश होते हैं उनको ऋण देता है, लोन देता है। ठीक, अगला है, वेदों में मानव अधिकारों को किन अवधारणाओं में दर्शाया गया? तो समानता। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या उल्लेख है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आर्टिकल 352 में क्या किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। ये सारे क्वेश्चन मैं ऑफलाइन भी पढ़ाया हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाया हूँ। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो स्टैंड अप इंडिया शुरू किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी 1336 में? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। मेगा शहर वो शहर है जिनकी संख्या होती है 10 मिलियन या उससे ज़्यादा। 10 मिलियन है, 2 प्लस का साइन में लगा दिया। 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन जो भी हो, तो 10 से 10 मिलियन प्लस होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करेगा? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला है, द क्रॉनिकल फॉर नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो C.S. लुईस के द्वारा। C.S. लुईस के द्वारा। अगला है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक, अगला है, भारत के GST मॉडल में कितनी संरचनाएं हैं? तो GST मॉडल में 4 संरचनाएं हैं। भारत के GST मॉडल में कितनी संरचनाएं? 4 हैं। अगला है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो नोगोजी ओकोंजो-इवेला। नोगोजी ओकोंजो-इवेला ये WTO के नए मतलब वर्तमान महानिदेशक हैं। अगला, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसने लिखा? तो मारियो पुज़ो ने लिखा। पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। पृथ्वी जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला है, हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 वर्ष। हर वर्ष 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डा को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्साइल्स में मान्यता दी गई? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। अगला, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक के लेखक तो V.R. कृष्णन अय्यर। V.R. कृष्णन अय्यर जो है, उन्होंने ह्यूमन राइट एंड इन ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक लिखी। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम वंश का। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो डैनियल रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? खोज, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया। नाइट्रोजन खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है, GST का सामान्य पोर्टल क्या है? तो www.gst.gov.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसको प्रभावित करता है? तो पृथ्वी की सतह की प्रकृति को। ठीक, मतलब ये अवशोषित प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। तो उच्च हाईएस्ट एल्बिडो होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जो और लोएस्ट टेम्परेचर जो होता है तो उसे लो एल्बिडो कहा जाता है। DNA की संरचना को किसके द्वारा खोजा गया? तो वाटसन एवं क्रिक। किस बैंक ने भारत का विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो RBI हेड ऑफ द बैंक्स हैं। जितनी बैंक है उनका हेड कौन है? RBI ही है। तो RBI जो समर्थन कर दिया तो सभी बैंकों का समर्थन करना स्वाभाविक सी बात है। ठीक, नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी या खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है?
तो हैकिंग। कोई भी साइबर अपराध होता है वो कोई संवेदनशील जानकारी जो है उसका खुलासा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम जो वो हैक कर लिया गया है। हैकिंग से मनुष्य को धोखा दिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुश्ती की पारंपरिक रूप का नाम बताइए जो विशेषकर मिट्टी के गड्ढे अभ्यास करते हैं, इसे अखाड़ा कहते हैं। तो कुश्ती या पहलवानी जो है ये दोनों चीज़ें मिट्टी के गड्ढा कर दिया जाता है और उसी में खेला जाता है। ठीक, अगला है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। जब कोई देश अपने निर्यात की तुलना में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है, मतलब जैसे सपोज दैट हम सामान बेच रहे हैं 10 रुपये की, खरीद रहे हैं 15 रुपये की। मतलब हमारे यहाँ जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं मैंने सेल आउट किया, बेचा, वो 100 रुपये का बिका। उसके अलावा हम चावल खरीद के ला रहे हैं 150 रुपये का। अब खरीद रहे हैं हम महंगा, बेच हम सस्ते रहें, तो स्वाभाविक सी बात हमारे व्यापार में क्या होगा, घाटा होगा। ठीक, कमाई मेरी 10 रुपये और खर्च मेरे 15 रुपये, तो हमारा बिजनेस में क्या है, घाटा है। ठीक, तो घाटा का मतलब व्यापारिक घाटे का अभिप्राय यही है। ठीक, तो ये 2024 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जीके जीएस के। अब इसके सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन होंगे उसकी भी वीडियो 9-10 बजे तक आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को जैसी लगी हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।